ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। झंडेवाला देवी मंदिर के न्यासी व अतिरिक्त प्रबंधक रविंद्र गोयल ने झंडेवाला देवी मंदिर की ओर से 16 मार्च को आयोजित प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों और मीडिया प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन ने 2 महत्वपूर्ण विषयों सनातन नववर्ष के अवसर पर आयोजित भक्ति उदय प्रभात भक्ति संगत तथा आगामी नवरात्रि महोत्सव के लिए की गई व्यापक व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की। भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सनातन नव वर्ष का प्रारंभ होता है, जो प्रकृति के नव आरंभ, ऋतु परिवर्तन और सृष्टि के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने और विशेषकर युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने के उद्देश्य से झंडेवाला देवी मंदिर द्वारा भक्ति उदय प्रभात भक्ति संगत का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पहली बार प्रातःकाल आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ्य अर्पित कर किया जाएगा। इसके पश्चात प्रातः 6:30 बजे से 11 बजे तक भक्तिमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में भजन क्लबिंग के माध्यम से भक्ति संगीत, शास्त्रीय स्वरों और युवा ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जो पूर्णतः आध्यात्मिक मर्यादा और अनुशासन के साथ आयोजित होगा। झंडेवाला देवी मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन और सामूहिक समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। इसी भावना के साथ इस वर्ष सनातन नववर्ष के अवसर पर आयोजित भक्ति उदय प्रभात भक्ति संगत के लिए सभी श्रद्धालुओं और युवाओं को आमंत्रित किया जाता है। जय माता दी। झंडेवाला मंदिर माता के इस पवित्र प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको आमंत्रित किया गया है। ये मंदिर के बारे में कुछ हमारी व्यवस्थाएं हैं और कुछ हर साल इस नव संवत पर मंदिर एक विशेष कार्यक्रम करता है। तो इस बार का जो कार्यक्रम है वो काफी विशेष है और बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप सबको इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि उसके बारे में आप सबको जानकारी दें। माता के 9 स्वरूप 9 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन का एक माँ का अलग स्वरूप है, उसकी पूजा अलग है, उसके वस्त्र अलग हैं, उसके अलग अलग महत्व हैं। ये सब जानकारी भी मंदिर ने सारे भक्तों के लिए तैयार की है। प्रत्येक दिन के लिए माता का जो स्वरूप है, उसकी पूजा कैसे हो, उसके वस्त्र कैसे हो, उस दिन का उसका भोग प्रसाद क्या हो, ये सारी जानकारी जो है, तो इसके कारण से भक्तों में बड़ा अच्छा उनको संदेश गया है कि इसकी जानकारी भी हमें मिलती रहे कि हम ये पूजा पाठ हर दिन का क्यों करते हैं। अब आज का जो मुख्य विषय है वो हमारा है भजन क्लबिंग का कार्यक्रम का विवरण जो है। ये कार्यक्रम पहली बार प्रातःकाल में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ देकर शुरू करते हैं और उसके पास ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है। इस आयोजन में भक्ति, शास्त्रीय संगीत और युवा ऊर्जा का अद्भुत संगम होगा। इसे आज की भाषा में युवा भजन क्लबिंग के रूप में ज्यादा समझते हैं और पूर्णतः आध्यात्मिक मर्यादा, अनुशासन और शालीनता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये कार्यक्रम प्रातःकाल में पहली बार ही किया जा रहा है, अधिकांश ये रात में होता है। दूसरा, झंडेवाला मंदिर में जो नवरात्र के आयोजन होते हैं, आपको सब लोग आते होंगे, आपने सब व्यवस्थाएं देखी होंगी, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के लिए हमें बहुत पहले से तैयारियां करनी होती है। लगभग 1 महीना पहले ये हमारी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। हमारे लगभग 3000 सेवादार जो वॉलंटियर जिनको कहते हैं, वो इस सारे काम में हमारे साथ सहयोग रखते हैं। उनमें 350 से अधिक हमारी बहनें भी हैं सेवादार, जो ये सारा व्यवस्थाओं को संभालते हैं। पिछली बार के अनुभवों के आधार से हम अपनी नई योजना बनाते हैं।
पिछली बार जो व्यवस्थाएं थी उसमें कहाँ कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, कोई सुधार की आवश्यकता है, या तो वो सब हम बैठकर योजनाएं बनाते हैं और उसी प्रकार से फिर सारी तैयारियां करते हैं। क्योंकि लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं के कारण से और जो इस प्रकार की सुविधाएं भक्तों को मिलती हैं, हमारे आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये हमारे लिए एक चुनौती भी होती है कि सभी भक्तों को ठीक प्रकार से दर्शन हो, कम से कम समय में, भीड़ भड़क के उनको कोई धक्का मुक्की नहीं हो, अनुशासन से सबको प्रसाद मिले, ये सारी व्यवस्था मंदिर की ओर से होती है। दिन भर हमारे यहाँ चाय शरबत का वितरण होता रहता है, ये सब निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। दिन में भोजन की भंडारे की व्यवस्था रहती है, उनको पानी इधर उधर से ना पीना पड़े तो हम बोतल वाला पानी जो है सब भक्तों को उपलब्ध कराते हैं। 6 स्थानों पर हमारी पार्किंग की व्यवस्था रहती है ताकि भक्तों को इधर उधर गाड़ी खड़ी न करनी पड़े। 6 स्थान है हमारे पास पार्किंग के। और दर्शन की व्यवस्था QR कोड से भी होने से भक्तों को भी बड़ी सुविधा मिली है। मंदिर की वेबसाइट पर जाकर वो अपना निर्धारित कोई तिथि और समय निश्चित करके अपना दर्शन बुक कर सकते हैं और वो अपने उनके लिए एक अलग एक द्वार है डेजिग्नेटेड, वो वहां से ही उनको प्रवेश मिलेगा, उनको कहीं लाइनों में उसमें नहीं लगना पड़ता है। इससे हमें भी सुविधा होती है, उनकी पार्किंग जो है वो देर तक नहीं होती, वो समय पर आते हैं, दर्शन करके और चले जाते हैं। इसके अलावा 3 स्थानों से मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था है। अंदर आने के बाद सभी 6 स्थानों पर जूता स्टैंड भी है। हर एक जूता स्टैंड के साथ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है। भक्तों के हाथ जूते से या उससे अगर अशुद्ध हो तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। उसके बाद पंक्तियों में जब वो बढ़ते हैं, हर एक पंक्ति के अंदर हमने नीचे कारपेटिंग की है ताकि किसी भक्त के पैरों को कोई असुविधा ना हो। भक्ति संगीत चलता रहता है और मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो 6 भागों में हम उनको बांट देते हैं। ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज।